जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। भुट्टो वालों ज़रा अपनी बचा लो। पहले कराची जो है उसके हवाले से एक खबर आई है जिस पर मैं सबसे पहले सलूट पेश करना चाहता हूं उस भुट्टो को जिसका जुल्फ़िकार अली भुट्टो से दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका नाम जो है वो हमारे लिए तबाही बर्बादी की दास्तान बनकर के रह चुका है। बिलावल भुट्टो की वलवला अंगेज क़यादत में हज़रत आसिफ अली ज़रदारी रहमतुल्लाह अलैह के जिसको कहते हैं विजन, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने शबाना रोज मेहनत के जरिए हमें जहन्नम के उसे गड्ढे में गिरा ही दिया है, बहरहाल कि जहां हमें बाकायदे होश व हवास तो जाना नहीं था। पहले एक खबर आई कि जी कराची दुनिया के बदतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हामिल शहर बन चुका है। हालांकि यह खबर भी झूठ थी। कराची में कोई सिस्टम कहां है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। कराची में हमने वजीर ट्रांसपोर्ट रख छोड़ा है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो खुर्शीद शाह के रिश्तेदार हैं, दामाद मौसूफ हैं। खुर्शीद शाह के जो है वो रिश्तेदारी मेरा ख्याल है उनके लिए इतनी बड़ी लॉटरी है कि जिसके बाद तो मुझे और आपको उनके दर पर खड़े होकर के दोनों हाथों से सलूट करना होगा। और चूंकि भुट्टो जिंदा है इसलिए भुट्टो के नाम लेवाओं की गुलामी हमारी किस्मत में लिख दी गई है। लोग मरते हैं तो उनको कब्र में डाल करके आदमी आ जाता है, उनकी इज़ारे सवाब के लिए कुछ करता है, लेकिन यहां यह आदमी गया है तो इसके नाम लेवाओं ने इसको कब्र से निकाल करके अपनी जरूरत के तहत साल के 364 दिन घुमाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद बरसी वाले दिन इसको ले आकर के दोबारा कब्र में डाल देते हैं और उसके बाद इसकी बरसी मनाते हैं। भाई या तो तय कर लो, या तो जिंदा है या तो मारी दो इसको। और मेरा ख्याल है, मेरी मानो तो इसको एक दफा मार दो ताकि हम लोग रोज रोज मरने से बच जाएं। लेकिन चूंकि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, बेनजीर भुट्टो का यह दिया हुआ हमें गलत तरीन तोहफा, ये इंतहाई गुमराहकुन स्टेटमेंट, इसकी रोशनी में ये आखिरी जमहूर के रहते रहते भी ये इंतकाम हमसे लिया जाएगा ताकि हम भी तय हो जाएं। अब एक और खबर आई है, और वो भी दियारे गैर से। जाहिर है गोरा साहब ने खबर दी है तो वो कोई लल्लो चप्पो तो नहीं होगी उसमें उन्होंने एक और खबर दी है कि जी कराची दुनिया के नाकाबिले रहाइश शहरों की फहरिस्त में शामिल हुआ। जी भुट्टो, हर एक को लुट्टो। कराची दुनिया के नाकाबिले रहाइश शहर रखने वाले शहरों में शामिल हो चुका, यानी जहां आप रहाइश पजीर नहीं हो सकते। 10 ऐसे शहर हैं दुनिया में जिसमें कराची को जो है वो शामिल करके और बिलावल भुट्टो की जबरदस्त कयादत का जिसको कहते हैं वो तराना बजाया है, और वो भी गोरा साहब ने। मैं चाहूंगा कि बिलावल भुट्टो किसी एक पढ़े लिखे, कोई एक पढ़ा लिखा तो आदमी होगा पीपल्स पार्टी में, कोई एक पढ़ा लिखा वकील भी होगा यकीनन, उसका सहारा लेकर के गोरा साहब पर मुकदमा कर दें ताकि ये जो झंझट बिला वजह का पड़ गया। हालांकि आपको बदतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद भी किसी एंकर ने आपके साथ ये सवाल नहीं किया, किसी की जरूरत ही नहीं हुई। सब आप समझ रहे हैं, सब धंधा है पर गंदा है ये। कुछ लोगों को आपको अपने प्रोग्राम में बुलाना है, कुछ वो जो सिंधी बोलने वाले जर्नलिस्ट हैं, वो जो अपने आप को सिंध का बेटा कहते हैं, जिनका ट्वीट आपका मीडिया एडवाइजर रीट्वीट करता है, वो जो प्रेस क्लब की पहली वाली मंजिल पर बैठ करके वो मशरूब खास, वो टुनारी वाला शरबत जो है टॉनिक, वो पी करके अपने सिंधी भाई जिसको कहते हैं होने का सबूत देते हैं। हालांकि सिंधियों का इससे खराबी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये पता नहीं कौन से सिंधी हैं जो घुसपैठिए बन गए हैं, जो घुसपैठिए बन करके अपने आप को सिंधी कह करके और सिंध धरती का इस्तेहसाल करते हैं। ये कहते हैं सिंध धरती हमारी मां है, और अपनी मां के साथ इतना बुरा सुलूक मैंने किसी औलाद को अल्लाह ना करे तो इस्तग़फ़ार करते हुए नहीं देखा। सब जिसको कहते हैं सबकी जुबानें गुंग हो गई हैं, सड़ गई हैं, फॉलेज गिर गया, लकवा गिर गया उन सब की अकलों पर, उन सब की जुबानों पर। कोई सवाल नहीं उठा रहा था। किसी ने अवैध शाह को बुला करके सवाल नहीं पूछा, किसी ने बिलावल से सवाल नहीं पूछा, किसी ने ये नामनेहाद भुट्टो वाले नामुराद वजीर आला से सवाल नहीं पूछा कि भाई ये क्या झक मार रहे हो तुम लोग। किसी को इंटरव्यू चाहिए, किसी को प्लाट चाहिए, किसी को परमिट चाहिए, किसी को लाइसेंस चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए सरकारी, और जाहिर है किसी को और बहुत कुछ चाहिए, तो फिर कौन सवाल पूछेगा। तो इसलिए मैं ही ये रस्म निभा देता हूं। द इकोनॉमिस्ट की इंटेलिजेंस यूनिट की ये रिपोर्ट जो शाया हुए रोजनामा चीख में तो वायरल नहीं हुई, ये बताती है कि माशी मसाइल, सेहत की सहूलतों का फुकदान और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही जो हमारा मुकद्दर कर दी गई है, इन अनासिर तरकीबी पर खड़ी हुई है ये रिपोर्ट जो द इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट ने कंपाइल की है। माशी मसाइल तो होंगे,
जब कोरोना आ जाएगा, लोगों को बेरोजगार होना पड़ेगा, तो माशी मसाइल तो होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन हम बात करते हैं उन मसाइल से निकालने के लिए हुकूमतों की एफर्ट की। हुकूमतों की एफर्ट ज़ाहिर नजर आ रही है बाकायदा। ये एसी, डीसी, पीसी, एसी जितने भी हैं, ये खाने कमाने में लगे हुए। जाहिर है ये सब खा कमा कर रहे हैं, तो सिर्फ अपने लिए तो नहीं खा कमा रहे हैं, इनको ऊपर भी देना है। और ऊपर, सबसे ऊपर कौन बैठा है? कौन बैठा है? चलो पूछता हूं ऐसे ही, सिंध सरकार में कौन सबसे आला अफसर है? ये मुझे बताने की जरूरत है? सब जानते हैं। अच्छा, वो किसका नाम ले हुआ है? उसका जो अपनी कब्र में लेटा हुआ है। हालांकि वो जो कब्र में लेटा हुआ है, वो इनको नहीं कह करके गया था कि मुझे मरने के बाद भी सुकून नहीं लेने देना, मेरे नाम को इस्तेमाल कर करके मुझे बिलावजह बद्दुआएं और गालियां पवाते रहना। उसने नहीं कहा था। ये इन लोगों की दिहाड़ियां हैं, ये लोगों की दिहाड़ियां हैं जो उन्होंने उस मुर्दे को अल्लाह माफ करे जिंदा करके और हमें जिंदा दरगोर कर दिया है। कोरोना ने जब पहली वेव ने लोगों को बर्बाद किया, मैं 50 लाख दफा बता चुका हूं, अब एक मरतबा फिर सुन लीजिए कि दुनिया भर से हमें भीख मिली। वर्ल्ड बैंक ने दी, आईएमएफ ने दी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दी। सबको पता है, फकिट्टे हैं, कंगले, सबको पता है। एक तरफ भुट्टो वाले मांग खा रहे हैं, एक तरफ इमरान खान खाने कमाने आया है, एक तरफ कोई और आया है। सबको मालूम है, सब चारों तरफ चोर हैं, सबको मालूम है। इसमें कोई दो नंबरी की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, यार ये भूखे नंगे हैं साले, इन एटम बम लेकर के बैठे हैं, ऐसा करो इनको कोई भीख में कुछ दे दो। अब उनकी उतरन तो यहां बड़े बड़े साहब पहन करके लुंडा बाजार से और मीटिंग्स अटेंड करते हैं, तो जाहिर है कि जो उनकी तरफ से माल आएगा वो यहां वाले नहीं खाएंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं, कोरोना के नाम पर धंधा करने वालों के अपने बैंक बैलेंस जरा चेक कर लो, कोरोना आने से पहले और कोरोना आने के बाद। ये जितने चाचे मामे एनसीओसी के विफाक में और सूबे में बैठे हैं, खुदा की कसम अगर इनकी अगले पिछले ने खुल करके सामने आ गए। लेकिन जरा पूछो ये करेगा कौन? अदलिया। ये अदलिया जो आजाद है, ये पता नहीं किस बात की आजाद है। ये इस बात के लिए तो आजाद है कि कोई मेरा ये टोटा लेकर के इनके पास भेज दे और फिर ये बोला चल जरा, और फिर मैं जाऊंगा। जी साहब, ये कहेंगे मुर्गा बन जा, मैं कहूंगा ठीक, क्योंकि मुझे ऑप्शन क्या है। ये मुझसे कहेंगे माफी मांगो, मैं कहूंगा ठीक है माफी मांग ली। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये मुझे धत तेरी की उल्लत तेरी की करके रवाना कर देंगे, और उसके बाद आकर के फिर मैं ये सब कुछ करूंगा। कोर्ट में तो मैंने नहीं लड़ना है ना, कोर्ट में तो मेरा वकील भी नहीं लड़ेगा। वकील के पता नहीं पैसे हैं नहीं है मेरे पास, एक बात कह रहा हूं। और अगर मैं वकील कर भी लूंगा तो भी ये पूरा सिस्टम जो तकरीबन मैंने नंगा कर दिया है, ये अपने आप को नंगा होने देने के लिए मेरे तन पे कपड़े छोड़ेगा? ये बुला करके मुझे सिर्फ गालियां नहीं देंगे, ठीक है करो, लेकिन इससे हकीकत, जमीनी हकायक जो है वो छुप नहीं सकती। अदलिया को छोड़ो, अब एस्टैब्लिशमेंट की तरफ आओ। एस्टैब्लिशमेंट में अल्लाह माफ करे, मुझे किसी फ्लाइट का फोन आया, उसने मुझे कहा यार आप इन लोगों के बारे में क्यों बात करते हो? मैंने कहा मतलब? कह रहे मतलब बड़ा वाज़ेह। मैंने कहा भाई मैं तो यही करता हूं। कहने लगे आपको पता है मैं कौन हूं? मैंने कौन? उसने बताया मैं फला फला हूं, फला फला से। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके, गॉट योर पॉइंट। कह रहे अब अगली दफा ये नहीं होना चाहिए। मैंने कोई बात किए बगैर अल्लाह हाफिज कह करके फोन बंद कर दिया। ये बात तकरीबन मेरा ख्याल है 1.5 साल पुरानी हो गई है, 1.5 साल पुरानी। इससे कुछ और इसके आगे क्या हुआ ये बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें मेरा ख्याल है कि बताने के लिए नहीं होती हैं। मेरा ख्याल है मेरी मुस्कुराहट आपको सब कुछ बता रही होगी। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसे एक टेलीफोन कॉल से ये बात साबित हो गई कि सब धंधा है पर गंदा है ये। और अगर ये टेलीफोन कॉल मुझे ना भी आती तो भी आसिफ अली जरदारी, कैडेट कॉलेज पटारो का निकम्मा नाकारा आदमी, नाकारा स्टूडेंट, उसको सलाम साहब करके मिस्टर 10% को मिस्टर 100% बनाने वाली एस्टैब्लिशमेंट नहीं थी। एस्टैब्लिशमेंट नहीं थी, यह माना जा सकता है। इमरान खान को जो आईएसआई और फौज के खिलाफ जहर उगलता रहा, उसको पवित्र करके, गंगा स्नान जिसको कहते हैं हिंदुओं की जुबान में, वो दिला करके, वजीर आजम की अचकन पहना करके और सामने खड़ी कर देने वाली एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। केएमसी, वापडा, नेपरा पे इल्जाम लगाऊं? सब जानते हैं। मीडिया, ये करप्ट मीडिया जिनको सवाल पूछते हुए मौत आती है। कोई एक, मैं किस किस का नाम लूं अब, अल्लाह माफ करे। एक है तो वो नून लीग का पीआरओ है, बहुत सारे हैं तो वो पीटीआई के पीआरओ हैं, कुछ है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीआरओ हैं। सिर्फ आप ये चेक कर लीजिए कि कौन सी पार्टी के हक में कौन सा सहाफी ट्वीट कर रहा है और उसको कौन सी सियासी जमात रीट्वीट करती है, आपको खुद पता चल जाएगा। ये कोई बहुत ढकी छुपी बात है। यहां मलिक रियाज के हक में वो जो टीवी प्रोग्राम प्लांटेड होते थे या अब भी होते होंगे, वो आपको नहीं पता। इमरान खान के हक में जितने होते हैं वो आपको नहीं पता।
इस हम फहरिस्त की जानिब दोबारा आते हैं हजरत बिलावल की कारकर्दगी की तरफ, जो कराची में ही विराजमान है, हमारे सीने पर मूंग डल रहे हैं ये भी और इनका नामुराद वजीर आला भी, लेकिन इनको करना कराना कुछ नहीं है, मुंह में उंगली दे करके चुस्नी पी रहे हैं साहब। फहरिस्त में, इस फहरिस्त में जो इकोनॉमिस्ट की इंटेलिजेंस यूनिट ने कंपाइल की है, इसमें फहरिस्त के पहले 6 शहर खाना जंगी के बायस बदतरीन करार दिए, यानी वहां वॉर हो रही है, खाना जंगी हो रही है, और उस फहरिस्त में कराची का नाम अगर शामिल हुआ तो क्या आपको शर्म नहीं आ रही? लेकिन आपको शर्म नहीं आएगी, क्योंकि जब इंसान को हराम से वास्ता हो जाता है तो फिर उसको हया शर्म कुछ नहीं आती। वो नबी करीम की हदीस जो मैं बार बार कहता हूं कि जब तुम हया ना करो तो फिर जो चाहे करो, फिर खाओ कमाओ, फिर खाओ कमाओ, फिर तुम्हारे अकाउंट में अरबों रुपए नहीं खरबों डॉलर पड़े रहेंगे, खाओगे तुम वही एक भिंडी की तरकारी और एक चपाती। किसी बहुत बड़े आदमी की मैं मिसाल दे रहा हूं, समझ लो मैं किसकी बात कर रहा हूं, तुम लोगों को तो पता होगा। अल्लाह की पनाह मैं किन लोगों में फंस गया हूं यार, खुदा की कसम। कभी कभी तो मैं सोचता हूं मैं गलत जगह पैदा हो गया। विफाक में देखो तो इमरान खान जैसा सुपर कां, सूबे में देखो तो नामुराद अली शाह और उसका वो फानी आठा है तो बाड़ शाटा है वाला चेयरमैन। यार हम लोगों का होगा क्या भाई? या अल्लाह तू ही कुछ करवा, या तो मेरी इमिग्रेशन का इंतजाम कर।